सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। देखिए रियल ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नेक्स्ट पार्ट है ये। ओके एंड बेसिकली हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि ट्विन सोल्स कैसे होती हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आप ट्विन हैं। ओके तो बेसिकली इस पार्ट में भी हम वही क्लियर करेंगे। एंड एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, ठीक है, मैं उसको भी इस पर डालूँगी, राइट। तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओके तो आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ओके तो इससे रिलेटेड ही बात हम करेंगे कि बेसिकली ट्विन सोल्स कैसी होती हैं। बहुत एनर्जेटिक होती हैं, फिज़िकली एक्टिव होती हैं। ओके मीन्स आप उन्हें कोई भी काम दे देंगे, वो उसका रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे, ठीक है। उनमें ये पावर होती है हर सोल्यूशन हर क्वेश्चन का सोल्यूशन उन्हें निकालने की। बेसिकली डिवाइन पावर होती है, ठीक है। इससे आप पहचान सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, राइट। एंड अगर आप क्वालिटी देखते हैं ये अपने आप में, तो बेसिकली ये क्वालिटीज़ आपको आपके काउंटर पार्ट में भी दिखने वाली दिखेंगी, ठीक है। बेसिकली अगर आपकी बात करें राइट कि जैसे आपका कोई ड्रीम होगा, ठीक है। सोल पर्पस नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे, लाइफ पर्पस नहीं देख रहे हैं। बचपन से हमें नहीं पता होता कि हम किस जर्नी पे उससे पहले की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके माइंड में ना एक बड़ा टारगेट हमेशा रहता है। बचपन से ही आप एक गोल बनाकर चलते हैं, ठीक है। मीन्स आपका कोई छोटा मोटा सपना नहीं होता, आपके बड़े बड़े सपने होते हैं। आपने वो सॉन्ग सुना होगा कि यू नो मैं इस दुनिया की हूँ ही नहीं, मैं तो अपनी दुनिया बनाऊँगी। तो ये जो सॉन्ग है आप इसे सुन सकते हैं। ओके इसका मुझे डाउनलोड आ रहा है। तो बेसिकली इस सॉन्ग में आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, और ये सॉन्ग जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन डाल दूँगी, आप उसको वॉच आउट कीजिएगा, राइट। तो बेसिकली आप ढूंढ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मैसेज है उस सॉन्ग में, ठीक है। तो बात करते हैं वीडियो की। जो आपका गोल जो होगा वो बहुत बड़ा होगा हमेशा बचपन से ही, ठीक है। बट आपका सोल पर्पस उससे डिफरेंट होता है, आपका लाइफ पर्पस उससे डिफरेंट होता है। तो क्वेश्चन ये है कि ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल वर्क ही हमें मिलेगा। बेसिकली ट्विन सोल्स जो होती हैं वो स्पिरिचुअली अलाइन होती हैं बचपन से ही, ठीक है। मतलब उन्हें एक ये फीलिंग हमेशा रहती है कि कोई शक्ति है जो उन्हें हेल्प करती है। मतलब उन्हें बचपन से ये उनके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होता है कि जो वो भी कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि अगर वो रोते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो भगवान कभी उन्हें एकदम वो चीज़ ला कर दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वो बचपन से ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये हमें एक कह सकते हैं, इस एक्सपीरियंस से भी आप पता कर सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं या नहीं, राइट। एंड जैसे कि स्पिरिचुअल वर्क की बात आती है तो कोई भी डीएम और डीएफ, ठीक है, किसी को भी स्पिरिचुअल वर्क मिल सकता है। बाकी ये जो पर्सनली हम देखते हैं, लाइक ट्विन फ्लेम्स की, हर ट्विन फ्लेम की स्टोरी जो होती है वो अलग होती है, राइट। तो बेसिकली पर्सनली देखा जाता है कि आप में से किसको चुना गया है स्पिरिचुअल वर्क के लिए। बेसिकली जो देखा जाता है अगर मेल बॉडी को उसको स्पोर्ट्स में, राइट, फिज़िकली बहुत एक्टिव रहना पसंद होगा, राइट। आर्मी, ओके, ये आप सिम्टम्स देख सकते हैं। डिफेंस, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, ठीक है। डीएम को इन सब में बहुत इंटरेस्ट होता है। एंड डिवाइन फेमिनाइन की बात करें तो वो भी बहुत फिज़िकली एक्टिव होती है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। एंड वो भी कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती है, बड़ा सोचती है। एंड फीमेल्स के लिए अलग से बहुत करना चाहती है। उसके माइंड में बचपन से ही रहता है, क्योंकि अगर हम बात करें उसकी स्टोरीज़ की, बचपन से ही वो बहुत सारी चीज़ें देख कर आती हैं। अपनी फैमिली में देखती है कि फीमेल्स की जो स्थिति है वो कैसी है, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए कौन सा वर्क जो है डिवाइन ने निर्धारित किया है, वो आपको तभी पता लगता है जब आप इनर वर्क करते हैं, राइट। तो आप कंफर्मेशन सुन सकते हैं कि बिना इनर वर्क के मेन जो कह सकते हैं चाबी है हमारी सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए, हमारी लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए, तो वो एक चाबी है डिवाइन के साथ अलाइन होना। मीन्स आप में और डिवाइन में कोई फ़र्क ना रह जाए, आप एक डिवाइन ही बन जाए, डिवाइन बीइंग ही बन जाए।
इनर वर्क का मकसद ही ये है, ठीक है। बेसिकली जब बचपन से हम बड़े होते हैं तो हमारे माइंड में, ठीक है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, ठीक है। मीन्स हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो देखते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं एंड उसी को कहीं न कहीं हम सच मानने लगते हैं, ठीक है। इसको अगर एक स्टोरी से देखा जाए, जैसे जैसे एक आप फेमिनाइन एनर्जी को ले लीजिए, फीमेल बॉडी को ले लीजिए, ठीक है। अगर वो विलेज में एक तरीके से पैदा हुई है, ठीक है, तो उसका माइंड जो होता है वो, माइंड की बात कर रही हूँ, ओके, सोल की नहीं। माइंड जो होता है वो कहीं न कहीं उसको ये माइंड में डाल दिया जाता है कि आप तो विलेज के हैं, आप क्या कर पाएँगे, ठीक है। बचपन से उसकी ये मतलब एक तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है माइंड की, ठीक है। तो इनर वर्क जब हम करते हैं तो ये सब हमारा हील होता है, ठीक है। बेसिकली जब हम चक्रा हीलिंग करते हैं, जो बेस है हमारा इनर वर्क का चक्रा हीलिंग है, ओके। इस पे मैं एक वीडियो डालूँगी, चक्रा हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं। एंड बेसिकली अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो अलग से आपके लिए बना दूँगी, आप उस वीडियो से अपनी चक्रा हीलिंग करेंगे तो आपको जो है एक रास्ता जो है अपना एक अलग लेवल पर आप अपने आप को फ़ील कर पाएँगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अपनी जो भी आप एक तरीके से चाहते हैं, ठीक है। उसको क्लेम करना है, जैसे मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बताती हूँ, तो उस एनर्जीज़ को आपको क्लेम करना है कमेंट बॉक्स में। तभी यूनिवर्स में वो मैसेज जाता है, ठीक है, कि आप वो सच में चाहते हैं, कि आपको वो माइंड में नहीं रखना है, आपको वो यूनिवर्स को बताना है कि यूनिवर्स आई वांट दिस। जब तक यूनिवर्स को आप क्लियर सिग्नल्स नहीं देते हैं, वो मिक्स्ड सिग्नल्स जो हैं उसके पास पहुंचते रहते हैं, राइट। ये कैसे होता है कि आप अब ये अभी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। अभी आपने सोचा कि मुझे ना ट्विन फ्लेम से बात करनी है, मुझे ट्विन फ्लेम के साथ शादी करनी है। अगली पल आपके थॉट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं कि अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनर्जीज़, जैसे कि मैं अपलोड करती रहती हूँ कि एनर्जीज़ कैसे चेंज होती हैं, राइट। एंड किस टाइम पर आपकी एनर्जी है। तो बेसिकली हमें ये यूनिवर्स में अगर हमने एक बार मैसेज दे दिया कि यूनिवर्स रियली आई वांट दिस एंड आई क्लेम माई ट्विन फ्लेम इन माई लाइफ एंड मुझे ट्विन फ्लेम के अलावा कोई नहीं चाहिए, ओके। तो यूनिवर्स जो है जब वो सुनता है उस तक मैसेज जब पहुंच जाता है तो वो उसी तरह आपके लिए वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है और वो बेसिकली आपकी सिचुएशन में आपको दिखने लग जाता है। आपको साइंस के लिए अवेयर रहना चाहिए कि आपके लिए कौन सा साइन कब आपको मिल रहा है। मीन्स जैसे आपको कोई एंजल नंबर दिखता है, जैसे 69961122, ठीक है, 1111, ये साइंस जो ये मतलब यूनिवर्स के साइन होते हैं, आपको वो सर्च करके देखना है कि उस टाइम आपके लिए वो क्या मैसेज यूनिवर्स आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे पता कर सकते हैं। बेसिकली यूनिवर्स आपको खुद बताएंगे कि वो आपकी ट्विन फ्लेम है या नहीं, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर आप कहीं ना कहीं फिर भी डाउट करते हैं वीडियोस देखने के बाद, तो यूनिवर्स से आप खुद पूछिए कि क्या वो मेरी ट्विन फ्लेम है। यूनिवर्स आपको आंसर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी को जो देखा जाता है, मीन्स फीमेल बॉडी, ठीक है, जब वो बैलेंस हो जाती है, मीन्स अब उसकी मैस्कुलिन एनर्जी भी जो है वो एक तरीके से अवेकन हो चुकी है, जो कि उसकी ट्विन फ्लेम के आने के बाद जो है वो एक कहीं ना कहीं सप्रेस हो गई थी, ओके। तो बेसिकली फीमेल बॉडी को हम देखते हैं कि वो ज़्यादा अलाइन होती है स्पिरिचुअली, डिवाइनली। तो स्पिरिचुअल वर्क में हम ज़्यादा फीमेल बॉडी को देखते हैं, ओके। एंड मेल बॉडी जो होती है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में दिखेगी आपको, डिफेंस में दिखेगी। तो आपका इससे क्वेश्चन क्लियर हो गया है ये, ठीक है, जो भी आपने मुझसे पूछा कि किसको क्या वर्क होता है और कैसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। बट दोनों जो होते हैं बहुत फिज़िकली एक्टिव होते हैं, दोनों को एक तरीके से कह सकते हैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, खेलना। बचपन से आपने देखा होगा कि आप बचपन से खेल में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे, ठीक है। पकड़म पकड़ाई, लाइक, ओके। तो ये छोटी छोटी बातों से आप पहचान सकते हैं अपनी क्वालिटीज़, और आपकी क्वालिटीज़ अगर आपके काउंटर पार्ट में भी दिखती हैं आपको, तो डेफिनेटली वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप
आपको ये वीडियो हेल्प करे आपकी जर्नी के लिए, एंड आपको और वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होती रहेगी। एंड बेसिकली आपको एनर्जीज़ से डरना नहीं है। अपनी क्वालिटीज़ को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, एनर्जीज़ जो है हमें डराती रहेंगी, ठीक है। तो बेसिकली इनर वर्क जो करता है वो हमें हमारी क्वालिटीज़ तक पहुंचाता है कि हम रियल में हैं क्या। तो जब इनर वर्क की सीरीज़ आएगी आपके लिए तो और ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली अभी आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, ओके, उसको आपको फॉलो करना है एंड या खुद से जो है खुद से वर्क करना शुरू करना है। बेसिकली ये वीडियोस आपकी हेल्प करती हैं। कोई भी आपका मेंटर होगा, कोई भी आपको ट्विन फ्लेम टीचर होगा, एक टीचर कह सकते हैं, ठीक है, मेंटर होगा, वो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट आपकी जर्नी आप खुद लिखेंगे, आपका मेंटर नहीं लिखेगा, ठीक है। वो बस आपको गाइड करेंगे, आपको एनर्जीज़ बताएंगे एंड आपकी एक तरीके से हेल्प करेंगे इस जर्नी में आगे जाने के लिए। बट आपको जो काम करने हैं वो खुद से करने हैं, ठीक है। तो खुद अपनी इनर वर्क को एक तरीके से आपको यूनिवर्स जो गाइडेंस देते हैं किसी भी माध्यम के द्वारा, वो आपको खुद से शुरू करना है, ठीक है। बेसिकली ये यूट्यूब चैनल तो है ही आपके लिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ओके। तो थैंक यू सो मच एंड अपना ध्यान रखिएगा एंड लव एंड लाइट।